नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन अगर आप आंख मूंद कर हर धर्म, हर परंपरा को सच मानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा के काले सच की। हाँ, वही गोवर्धन पूजा जो दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है, जहां लोग मिट्टी और गोबर से गोवर्धन बनाते हैं, गाय के आगे दीप जलाते हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था। कहानी सुनने में सुंदर लगती है, पर जब इसे सच के तराजू पर तौलते हैं तो सब कुछ ढह जाता है, क्योंकि कभी किसी मनुष्य ने पहाड़ उठाया हो। यह केवल एक धार्मिक कथा है जिसे बार बार दोहराकर हमें यह सिखाया गया कि सवाल मत पूछो, बस मान लो। और यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वीकार नहीं थी। उन्होंने कहा था, जो धर्म तुम्हें सवाल पूछने से रोक दे वह तुम्हें गुलाम बना देगा। आज वही धर्म, वही परंपरा हमें सोचने से रोक रही है। हम पत्थर पूजते हैं, गोबर के पर्वत बनाते हैं, पर उस मिट्टी के असली मालिक किसान को भूल गए हैं। कहानी यह है कि इंद्रदेव को गुस्सा आया, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, लोग बच गए। पर असली सवाल यह है, क्या यह प्रकृति का, समाज का या मनुष्य का प्रतीक है, या यह केवल मनगढ़ंत मिथक है जो समाज में ब्राह्मणवाद के विस्तार के लिए गढ़ा गया था? देखिए, जब जब समाज में श्रम की पूजा होती है, ब्राह्मणवाद उस पूजा को धर्म में बदल देता है, क्योंकि धर्म के नाम पर वही सत्ता चाहता है जो सोचने वालों को दबा सके। गोवर्धन पूजा की शुरुआत किसानों ने की थी। वे धरती की पूजा करते थे क्योंकि वही उनकी मां थी। मिट्टी, पानी, हवा, सूरज, यही उनके भगवान थे। पर बाद में इस प्राकृतिक पूजा को धार्मिक चमत्कार की कहानी में बदल दिया गया। कृष्ण को बीच में लाया गया, इंद्र को विरोधी दिखाया गया और किसानों के प्रकृति पर्व को भगवान की लीला बना दिया गया। यानी जहां किसान अपनी मेहनत के लिए धन्यवाद दे रहा था, वहां अब वह मूर्तियों के आगे झुकने लगा। यही है गोवर्धन पूजा का काला सच। कबीरदास ने बहुत पहले चेताया था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली, पीसे खाए संसार। कबीरदास ने धर्म के ठेकेदारों से पूछा, अगर भगवान पत्थर में है तो ये भूखा आदमी क्यों? अगर भगवान मूर्ति में है तो गरीब क्यों रोता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा, मनुष्य को ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि धर्म और समाज ने ईश्वर बनाया है, ताकि कुछ लोग बाकी सब पर राज कर सकें। अब जरा सोचिए, जिस दिन लोग गोवर्धन पूजा में गोबर का पहाड़ बना रहे होते हैं, उस दिन असली किसान क्या कर रहा होता है? वह खेत में अकेला खड़ा आसमान देख रहा होता है कि बारिश आएगी या नहीं, फसल बचेगी या नहीं, कर्ज चुक पाएगा या नहीं। वही असली गोवर्धन है जो धरती उठाता है, पर्वत नहीं। पर उसके नाम पर उत्सव मनाने वाले लोग कभी उसके हालात नहीं देखते। वे तो बस सजावट और फोटो के लिए गोवर्धन बनाते हैं, क्योंकि धर्म ने सिखा दिया है, सवाल नहीं, केवल श्रद्धा रखो। अब जरा सोचिए, कृष्ण की उंगली की बात को सच मानने वाले लोग अगर उसी मेहनत को पूजा मानते जो किसान करता है, तो शायद इस देश में कोई भूखा नहीं सोता। पर हमारे समाज ने धर्म को इतना ऊपर उठा दिया कि मानवता नीचे दब गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म के असली अर्थ को बताया। धर्म का मतलब पूजा नहीं, बल्कि मानव कल्याण है। उन्होंने कहा कि जिस धर्म में समानता नहीं, जो धर्म तर्क को न माने, वह धर्म नहीं, अन्याय है। आज गोवर्धन पूजा भी उसी अन्याय का हिस्सा बन चुकी है। यह एक प्रतीक है कैसे एक किसान पर्व को ब्राह्मणवादी प्रणाली ने कब्जा लिया। ये सोचिए, क्या गोवर्धन पर्वत सच में भगवान ने उठाया, या किसान हर साल अपने कंधों पर धरती उठाता है? जो खेतों को जोतता है, जो पानी के लिए तड़पता है, जो गायों की सेवा करता है, जो अन्न उगाता है, वही असली गोवर्धन है। पर समाज उस किसान के घर नहीं जाता, मंदिर जाता है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति है और मूर्ति में चमत्कार की कहानी। किसान में सच्चाई है और सच्चाई चुभती है। इसलिए गोवर्धन पूजा का काला सच यही है। यह पर्व अब श्रद्धा नहीं, दिखावे और अंधभक्ति का प्रतीक बन चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो समाज मिथक में जीता है वह भविष्य नहीं बना सकता। हम आज उसी हालत में हैं। हम पत्थर में भगवान खोज रहे हैं और इंसान में शैतान। हम धरती की पूजा भूल गए हैं क्योंकि हमने मूर्ति की पूजा सीख ली है। क्या आपने कभी सोचा, कृष्ण ने पर्वत क्यों उठाया होगा? अगर यह एक कहानी है तो उसका प्रतीक क्या है? शायद यह बताने के लिए
कि कभी कभी इंसान को समाज के बोझ उठाने पड़ते हैं, लेकिन आज लोग उस प्रतीक को भूलकर गोबर से पहाड़ बना रहे हैं और सोचते हैं कि पूजा पूरी हो गई। कबीरदास ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मतलब यह कि किताबों और पूजा से नहीं, प्रेम और समझ से इंसान महान होता है। पर हम आज धर्म के नाम पर नफरत बांट रहे हैं, जाति बांट रहे हैं और सोचते हैं कि यही पूजा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म बदलकर यह साबित किया कि इंसान को भगवान नहीं चाहिए, इंसान को न्याय चाहिए। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानने को तैयार नहीं जो मानव को नीचा दिखाए। इसलिए अगर आप सच्चे आम्बेडकरवादी हैं तो गोवर्धन पूजा के नाम पर गोबर या पत्थर नहीं, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि भगवान हाथों में नहीं, मेहनत में बसता है। क्योंकि गोवर्धन का मतलब पर्वत उठाना नहीं, समाज उठाना है। और जब समाज उठता है तभी असली पूजा होती है। अंत में बस एक बात, अगर भगवान पत्थर में हैं तो उन गरीबों का क्या कसूर जो मंदिर के बाहर भूख से मर जाते हैं? अगर हैं तो फिर इंसान क्यों रोता है? इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मनुष्य ही मनुष्य का भगवान है। यही है गोवर्धन पूजा का असली और काला सच, जहां इंसान को भुला दिया गया और मूर्ति को भगवान बना दिया गया। अब फैसला आपका है, आप किसकी पूजा करेंगे? पत्थर की या इंसान की? गोबर के पहाड़ की या किसान के श्रम की? अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सच्चा आम्बेडकरवादी हूं, और बताइए आप किस राज्य से देख रहे हैं। क्योंकि आज जरूरत है एक ऐसी आवाज की जो झूठी परंपराओं से ऊपर उठकर सत्य, समानता और न्याय की बात करे।